आरपीएससी का भी एक अलग ही माहौल चलता रहता है राजनीति में। कभी कोई किसी पर आरोप लगा देता है, कभी कोई किसी पर आरोप लगा देता है, और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कहीं ना कहीं एक तीसरे व्यक्ति पर आ खड़ी होती है। अब देखिए, यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति एक नया चेहरा नहीं है, लेकिन बाबूलाल कटारा के सुपुत्र का हाल ही में एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। दीपेश कटारा की बात कर रही हूँ। अब उसमें उन्होंने बहुत ऐसे खुलासे किए हैं जो शायद आप तक और मुझ तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उस इंटरव्यू में एक ऐसी बात उन्होंने कहीं ना कहीं कह दी है कि मेरे पिताजी को संरक्षण नहीं था, लेकिन कई ऐसे पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी के हैं, सदस्य आरपीएससी के हैं, जिनको ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है, जिन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो, कौन से ऐसे सदस्य हैं जिन्हें संरक्षण मिला हुआ है, जिन पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कई बार पैसों का भी जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पिताजी को मेरा नाम लेकर डराया धमकाया जाता था कि इसकी भी गिरफ्तारी करा देंगे, और उसकी एवज में मेरे पिताजी से पैसे भी लिए गए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब मैंने खुद ने भी कई बार उन पैसों का बंदोबस्त किया है। अब सबसे बड़ा आरोप ये है कि बाबूलाल कटारा को वो पद मिला कैसे था। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम दी गई थी क्या? वाकई ऐसा सच था या झूठ है ये? तो उस पर भी दीपेश का कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कहा जा रहा है, जो ये फैलाया जा रहा है, ये सरासर झूठ है। मेरे पिताजी को उस पद के लिए कोई भी ऐसा ऑफर नहीं था, ना ही हमने कोई पैसे दिए हैं। ये जो सब हुआ था, ये एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें मेरे पिताजी को फंसाने के लिए ये सब किया गया। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा मामला अगर पेपर लीक का भी उठा ले, तो उसके लिए भी कितना बड़ा घोटाला करना पड़ा होगा उन लोगों को। अब जिन लोगों ने घोटाला किया था वो असली मगरमच्छ है, और उनका पकड़ में ना आना सबसे बड़ा सवाल बनता है प्रशासन पर भी कि आखिर कब तक मछलियां पकड़ते रहेंगे, कब ये मगरमच्छ पकड़ आएंगी। और मछलियों की बात करें तो आए दिन एक दो पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन मगरमच्छों का तो नामो निशान भी नहीं है राजनीति में। कभी कोई बड़ा चेहरा अगर दिख भी जाए इधर उधर इस केस के, तो उसे ढकने का प्रयास किया जाता है। अब कुछ समय पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ ही एक अधिकारी पकड़े गए थे इस मामले को लेकर कि उन्होंने अपने बेटे की सहायता करवाई थी। अब बाबूलाल कटारा का भी नाम शुरुआती दिनों से हाईलाइटेड है इस केस को लेके, लेकिन उनके पुत्र के जो ये खुलासे हुए हैं, इनसे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि अभी भी बड़े मगरमच्छ बचे हुए हैं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है। और जैसा उन्होंने कहा कि संरक्षण प्राप्त है, तो इन्वेस्टिगेशन आगे होगी भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जनता के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? अगर ऐसा ही सब करना है, पैसे ही खाने हैं, अपनी ही वर्चस्व को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप अलग से बैठ के खा लीजिए, जनता का भविष्य तो खराब मत कीजिए। लोग इस उम्मीद में पेपर देने के लिए बैठते हैं कि कल को कुछ बड़ा करेंगे, बड़े बनकर हमारे परिवार के समक्ष खड़े होंगे, लेकिन होता है तो क्या? या पेपर लीक हो जाता है, डमी कैंडिडेट बैठे जाते हैं, भर्ती रद्द हो जाती है, कट ऑफ में हेरफेर हो जाती है, और यही सारी तमाम परेशानियां बाद में एक मोड़ पर आके खड़ी होती है कि न्याय कब मिलेगा। अब इतनी सारी बातों के बीच फिर से यही सवाल उठता है कि आखिर कब मगरमच्छ पकड़ाएंगे, कब न्याय मिलेगा, कब इंसाफ होगा, और कब तक ये संरक्षण उन्हें मिलता रहेगा, जिसकी एवज में आके वो भ्रष्टाचार करते जाएंगे और कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा पाएगा। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? आपकी क्या राय है? कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।